अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुश आमदीद। स्टारशिप SN-15 का टेस्ट आज सुबह और US स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक कल बुध को कामयाबी से कर लिया गया है। ये एक तारीखी लम्हा है क्योंकि फाइनली SN-15 कामयाबी से लैंड कर चुका है। और टू थिंक कि आज से 5 से 7 साल पहले ये सोचना भी नामुमकिन सा लगता था कि अगले 5 से 10 सालों में मरीख पे इंसानी कदम मुमकिन हो पाएगा, लेकिन स्टारशिप SN-15 के कामयाब तजर्बे से ये एक तरह की मिथ अब मुकम्मल होती हुई नजर आ रही है। ऑल्दो इस दफ़ा भी ये मुकम्मल सक्सेसफुल टेस्ट नहीं था। इसका तीसरा रैप्टर इंजन लैंडिंग के वक्त इग्नाइट नहीं कर पाया था और इसके अलावा लैंडिंग के बाद भी इसमें आग के ट्रेसेस मौजूद थे, लेकिन पिछली बार के मुकाबले में ये लैंडिंग के बाद ब्लास्ट नहीं हुआ है और इसमें फायर के ट्रेसेस भी बहुत कम मौजूद थे। स्पेसएक्स को इस कामयाबी को हासिल करने के लिए महज 4 प्रोटोटाइप्स लगे हैं। 10 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड हासिल करके कामयाबी के साथ ये लैंड कर पाया है और अब इसके बाद जो है स्टारशिप का अगला प्रोटोटाइप स्टारशिप SN-16 भी, उसका टेस्ट भी जल्द ही प्लान में मौजूद है। एक और चीज़ जो कि स्पेसएक्स ने एक तरह से उसने ट्रेंड सेट की है वो ये है कि इस SN-16 को भी जल्द ही टेस्ट किया जाएगा, यानी कंटिन्यूस टेस्टिंग का प्रोसेस जो है वो जारी रहता है। फॉर दोस्त जो कि नहीं जानते, स्टारशिप एक हैवी रॉकेट लॉन्चर है, रीयूजेबल लॉन्चर, जिसको इस्तेमाल किया जाएगा इंसान को मरीख पे पहला कदम रखने के लिए और वहाँ मार्स पे इंसानी कॉलोनाइजेशन को मुकम्मल बनाया जाएगा। ट्रूली एक इवेंट जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा। अर्जेंटाइन की GF-17 थंडर की परचेज और MiG-35 वर्सेस GF-17 के हवाले से अर्जेंटाइन डिफेंस पब्लिकेशन ने कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश की है। बेसिकली 12 के करीब फाइटर जेट्स की रिप्लेसमेंट अर्जेंटाइन की जानिब से ज़ेरे गौर है, जो कि मिराज 3 को रिप्लेस करने वाले हैं। इसके साथ साथ अर्जेंटाइन एयरफोर्स की तरफ से सुपरसोनिक इंटरसेप्ट कैपेबिलिटी भी इसी डील में हासिल की जाने वाली है। इस हवाले से 2 डेवलपमेंट्स जो हैं वो अर्जेंटाइन एयरफोर्स की तरफ से हुई हैं। रशिया के MiG-35 के हवाले से फॉर्मल कोटेशन की रिक्वेस्ट भेजी गई है, जो कि सेल टर्म्स, परचेजेस, वारंटीज, इनका इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और कौन सी रिस्ट्रिक्शंस उनको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये तमाम चीज़ें इनफॉर्मल कोटेशन में शामिल होती हैं। पाकिस्तान की GF-17 थंडर के हवाले से उन्होंने ये कंफर्म किया है कि GF-17 थंडर की मार्केटिंग टीम अर्जेंटाइन का विजिट कर चुकी है और इस चीज़ की भी कंफर्मेशन दी जा रही है कि GF-17 थंडर में इनिशियल इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। 12 GF-17 थंडर खरीदने के हवाले से बातचीत जारी है, जिसमें से 10 जो हैं वो सिंगल सीटर वेरिएंट हो सकते हैं और 2 डुअल सीटर वेरिएंट्स हो सकते हैं। इसमें आर्ग्यू किया गया है कि किस तरीके से अर्जेंटाइन इस डील को फाइनेंस कर पाएगा, क्योंकि उनका डिफेंस बजट जो है वो उनका ज़्यादातर हिस्सा उनके अपने एक्सपेंसेस के अंदर इस्तेमाल हो जाता है। तो ये ज़रूर एक फैक्टर माइंड में रखने वाला है, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन है जिसको इनिशियली ऐसा लग रहा है कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स GF-17 थंडर को प्रेफर कर रही है। एक और चीज़ जो कि लास्ट टाइम मैंने मेंशन की थी, उसमें मैंने MiG-35 को एक हैवी वेट फाइटर जेट के तौर पे डिनोट किया था, लेकिन बहुत से लोग इसे कमेंट्स में मीडियम वेट फाइटर जेट कह रहे थे। आमतौर पे फाइटर जेट्स को जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरीज में ही स्प्लिट किया जाता है, लाइट वेट में और हैवी वेट में। डुअल इंजन जेट्स जो हैं हैवी वेट की कैटेगरी में आमतौर पे शुमार किए जाते हैं। मीडियम वेट का क्राइटेरिया जो है वो आमतौर पे स्पेसिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप इसको मीडियम टेक ऑफ वेट के लिहाज से इसकी क्लास जो है वो डिफाइन कर रहे हैं, तो बहुत से लिटरेचर्स में इसे रेंज के हिसाब से भी क्लासेस में स्प्लिट किया जाता है और रेंज के हिसाब से भी ये एक हैवी वेट फाइटर जेट है। प्लस जो विजुअल स्टैंडर्ड्स हैं यानी नंबर ऑफ इंजन, उनकी बेसिस पे भी ये एक हैवी वेट क्लास फाइटर जेट है। आई होप इसके हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन जो है वो आपको मिल गई होगी। SSB की सबसे लेटेस्ट अचीवमेंट हिसार A+ डिफेंस सिस्टम, जो कि हिसार A का अपग्रेडेड वर्जन है। इसने सिंगल इन्वेंट्री व्हीकल के तमाम एलिमेंट्स को कामयाबी से तबाह कर दिया है। हिसार A+ में अब फिर से चंद मजीद इंप्रूवमेंट्स को क्लेम किया जा रहा है, जिसमें रेंज और ऑल्टीट्यूड में बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर स्पीड। इसकी एक हिसार A+ की कन्फिगरेशन को फॉर्मुलेट कर लिया गया है, जिसमें ये तमाम इम्प्रूव फैक्टर्स, उसके नतीजे में हिसार A+ डिफेंस सिस्टम ने ये रिजल्ट शो किए हैं। हिसार A+ जो है एक शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये एक इंटीग्रेटेड डिफेंस लेयर का हिस्सा है, जिसमें हिसार A, हिसार A+, हिसार O, हिसार O+, शॉर्ट टू मीडियम रेंज की डिफेंस लेयर को ये सपोर्ट करेंगी, जबकि गालबन इस डिफेंस शील्ड में साइपर डिफेंस सिस्टम जो है वो लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम का किरदार अदा करेगा। ये एक डेवलपिंग सिस्टम है, तो इसकी डेवलपमेंट जो है हमें वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेंगी।
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से कल 7 मई को सऊदी अरब का दौरा किया जाएगा। ये एक बहुत अहम दौरा हो सकता है उन तमाम हालात के बाद जो कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले चंद अरसे में फेस किए हैं। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी सऊदी अरब का दौरा किया गया है। इनफैक्ट वो अभी कंटिन्यूएशन में है। 5 मई को ये विजिट शुरू हुआ था और ऐसा बताया जा रहा है कि ये विजिट जो है वो 4 दिन पे मुश्तमिल है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के सऊदी अरब आने के बाद भी ये दौरा जारी रहेगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पाकिस्तान के 2 हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल्स जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद होंगे। ये चीज़ स्पेशली अहम हो जाती है जब हमारे ताल्लुकात थोड़े से सर्द मोहरी की जानिब जो थे वो सऊदी अरब की जानिब मौजूद थे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजिट जो है वो 2 दिन का है, तो एन मुमकिन है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं एक साथ ही वापसी के लिए रवाना हों। बहरहाल अभी के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सऊदी मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ फहाद बिन हमीद से मुलाकात की है। दोनों ने डिफेंस कोऑपरेशन पे बात की है। सऊदी मिलिट्री चीफ ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुकम्मल सपोर्ट शो करने की यकीन दहानी करवाई है। रीजनल सिक्योरिटी, अफगान पीस प्रोसेस, मिलिट्री टू मिलिट्री, इन तमाम चीज़ों पे बात की गई है। तो ये एक बहुत अहम दौरा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से किया जाने वाला है। लेट्स सी कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट जो है वो निकल के सामने आती है। लास्टली ई कॉमर्स के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुई है और अमेज़ॉन ने पाकिस्तान को सेलर अप्रूवल लिस्ट में ऐड कर लिया है। इससे पहले अगर किसी पाकिस्तानी को कोई चीज़ बेचनी होती थी तो उसे यूएसए या यूके जैसे ममालिक के अंदर एक कंपनी बनानी पड़ती थी और फिर उसके ज़रिए जो है सेल्स का प्रोसेस जारी होता था। लेकिन इस सेलर स्टेटस से पाकिस्तान जो है अपने लोकल एरिया, लोकल कंपनीज़ और लोकल आईडीज़ के ज़रिए चीज़ें सेल कर सकेगा। ऑफ कोर्स इसका सबसे बड़ा इफेक्ट जो है हमारी एक्सपोर्ट पोटेंशियल पे होगा क्योंकि पाकिस्तानी कंपनीज डायरेक्टली अपनी लोकल इन्फॉर्मेशन के ज़रिए रजिस्टर कर सकेंगी और अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगी। हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि अभी अमेज़ॉन अपनी दीगर सर्विसेज पाकिस्तान में शुरू करेगा जिनमें उनकी जो है लोकल स्टोरेजेस होती हैं। फिर परचेज़ करने के लिए अमेज़ॉन की सर्विसेज जो हैं अभी हमें नहीं मिल पाएंगी, तो शायद पब्लिक लेवल पे ये अभी उस तरह से इस्तेमाल ना हो पाए। लेकिन अगर आपके पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर्ड है तो ये एक तरह से आपके टारगेट ऑडियंस को कई गुना बढ़ाने वाला है। टेक्निकली अलीबाबा और अमेज़ॉन को पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सेस कर सकता है, जिसके नतीजे में शायद 2 बड़ी मार्केट जो है पाकिस्तान के लिए ओपन हो गई हैं। जल्द ही अमेज़ॉन जो है अपनी अपडेटेड लिस्ट में पाकिस्तान को शामिल कर लेगा, तो ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है जिस पे हमारा एक्सपोर्ट कैपिटल जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। लाइक वीडियो सब्सक्राइब और अगर आपकी कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट। पाकिस्तान जिंदाबाद।